नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवा टी20 मुकाबला ईशान किशन के लिए यार बड़ा शानदार रहा। ईशान किशन ने कली बल्लेबाजी ताबड़तोड़ और बना दिया बहुत बड़ा रिकॉर्ड। 7 गेंदों पर 7 बाउंड्री। ईशान किशन के लिहाज से अगर देखें तो जाहिर तौर पर यह मुकाबला कमाल का रहा। ईशान किशन को लेकर कई बड़ी अपडेट आ रही हैं, बड़ी खबरें आप लोगों को ईशान किशन को लेकर देंगे। उनकी बल्लेबाजी के लिहाज से खबर आ रही है, उनकी विकेट कीपिंग के लिहाज से खबर आ रही है, बल्लेबाजी में जो कारनामे ईशान किशन ने किए हैं उसको लेकर खबर है, और संजू सैमसन से रिलेटेड भी ईशान किशन की अब तुलना की जा रही है। तो जाहिर तौर पर ईशान किशन को लेकर अब जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है, देखिए जिस तरीके का कमबैक ईशान किशन का रहा, टीम इंडिया से बाहर रहे, लगभग 2 साल ईशान किशन बाहर रहे, लेकिन जैसे कमबैक ईशान किशन ने किया है, जिस तरीके से वो मैदान पर आए हैं, एक तरीके से शेर की तरह ईशान किशन दहाड़ रहे हैं और बल्लेबाजी से बता दिया कि भाई साहब टीम इंडिया ने जितने दिन उनको बाहर रखा था, अब ईशान किशन उसका चुन चुन कर बदला लेंगे। 7 गेंदों पर 7 बाउंड्री टीम इंडिया ने यह सीरीज जीत ली, और इस सीरीज जीतने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो ईशान किशन की हो रही है, क्योंकि ईशान किशन ने अपने बल्ले के धमाके से बता दिया है कि भाई साहब, क्योंकि आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर ईशान किशन बाहर हुए थे, उसके बाद ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा था। तमाम क्रिकेट फैंस से सवाल खड़े कर रहे थे कि इतना शानदार बल्लेबाज आखिर टीम से बाहर क्यों बैठा है, लेकिन अब जब झारखंड को ट्रॉफी जिताई, वहां पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, तो ईशान किशन की वापसी हुई है। सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन की वापसी कराई है, लेकिन संजू सैमसन को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट अब सामने आने लगा है। चलिए ईशान किशन ने क्या कारनामा किया, एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। ईशान किशन का कारनामा क्या है। ईशान के तूफान में कीवी टीम उड़ गई, जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी लगाई 43 गेंदों पर। ईशान किशन ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सिर्फ 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह समझिएगा 28 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। ईशान का तूफान भारतीय पारी के 12वें ओवर में आया। ये ओवर समझना बेहद जरूरी है। इस ओवर में उन्होंने स्पिनर ईश सोढ़ी को निशाना बनाया और धज्जियां उड़ा दी सोढ़ी की। ओवर की शुरुआत वाइड से हुई, जिसके बाद ईशान ने लगातार 3 चौके जड़े। अब 7 बाउंड्री का हिसाब किताब समझते रहिएगा। 3 चौके, उसके बाद में चौथी गेंद पर फिर छक्का, 5वीं गेंद पर एक और चौका और आखिरी गेंद पर फिर छक्का लगाकर इन्होंने ओवर को खत्म कर दिया। और इस ओवर में कुल मिलाकर 6 गेंदों पर 29 रन ईशान किशन ने बटोरे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन अभी एक छक्का और इस महंगे ओवर के चलते इस सोढ़ी के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। वो क्या है ये भी समझिएगा। ये टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड की ओर से फेंका गया दूसरा सबसे महंगा ओवर साबित हुआ ये सोढ़ी का। इस सोढ़ी इससे पहले भी एक बार ओवर में 29 रन खर्च कर चुके हैं, जो सीरीज के पिछले ही मैच में आया था। मतलब इस सीरीज में इस सोढ़ी की जमकर धुनाई हुई है, इससे आप अंदाजा लगाइएगा, ठीक है। इसके अलावा ईशान किशन की बल्लेबाजी की लगातार तारीफ हो रही, जिस तरीके से उन्होंने इस सोढ़ी को के खिलाफ रन बनाए। लेकिन ईशान यही नहीं रुके, अगले ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का दिया। तो मतलब साफ है कि लगातार जिससे उन्होंने लगातार 7 गेंदों पर 7 बाउंड्री मतलब चौके छक्के लगाने का कारनामा उन्होंने कर डाला। 7 गेंदों पर 7 बाउंड्री। जिस तरीके का परफॉर्मेंस ईशान किशन का रहा, जिस तरीके से ईशान किशन ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी की, और देखिए केवल इस मुकाबले की चर्चा नहीं हो रही है। ईशान किशन ने अब से पहले जो उनको शुरुआत के मुकाबलों में मौका दिया जा रहा था, उन मुकाबलों में भी ईशान किशन ने अपने आप को साबित करके दिखाया और ये बता दिया कि उनकी वापसी जो है ना, वो इंतजार में थे कि कब उनके अंदर गुस्सा था वो फूट चुका है इस वक्त। जिस तरीके की बल्लेबाजी ईशान किशन कर रहे हैं, लगातार चौके पर चौके, छक्के पर छक्के लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ईशान किशन की इस सीरीज में के दौरान जो बात समझ में आई, वो ये समझ में आई कि ईशान किशन तेज भी खेल रहे हैं, रन भी बना रहे हैं और विकेट नहीं गंवा रहे हैं। ये ईशान किशन की खासियत जो है
वो इस सीरीज में नजर आई है कि रन भी बना रहे हैं और विकेट नहीं गंवा रहे, विकेट थ्रो नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके पास वो मैच्योरिटी है, वो काबिलियत है, अब वो उतना परिपक्व हो चुके हैं कि अपने विकेट की अहमियत समझते हैं। इस पूरी सीरीज में जितने भी मुकाबले ईशान किशन को खेलने को मिले हैं, हर मुकाबले में ईशान किशन ने अपनी काबिलियत को दिखाया है और विकेट थ्रो नहीं किया है। टी20 में हमें शुरुआत के मुकाबलों की याद है, जब ऊपरी क्रम के विकेट गिर जाते थे तब ईशान किशन न केवल पारी को संभालते थे बल्कि रन तेज गति से रन भी बनाते थे। आप पहले दूसरे मुकाबले की बात करिए, किस तरीके से ईशान किशन सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर पारी को आगे चलाते थे, रिंकू सिंह के साथ मिलकर बनाए, शिवम दुबे। तो मतलब साफ है कि ईशान किशन ने जिम्मेदारी भी निभाई है, विकेट एक छोर से बचाकर भी रखे और तेज गति से रन भी बनाए। ये दोनों काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल होता है और ईशान किशन ने यह काम करके दिखाया है। जाहिर तौर पर टीम इंडिया में इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वक्त ईशान किशन की चर्चा हो रही है, क्योंकि ईशान किशन ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, संजू सैमसन के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है। अब संजू सैमसन को लेकर कहा जाने लगा है कि ईशान किशन ने वापसी करते ही संजू सैमसन को खत्म कर दिया। यह बात आप समझिएगा जिस तरीके से ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीत ली है, ये जो सीरीज है वो टीम इंडिया के नाम हो चुकी है, लेकिन इस सीरीज के बाद ईशान किशन की चर्चा अब चलने लगी है। अब ईशान किशन ने क्या है, ईशान किशन ने अर्धशतक से शतक तक, अब ये भी थोड़ा समझिएगा, कितनी 42 गेंदों पर उन्होंने अपना 100 रन का आंकड़ा छुआ, यानी कि 50 से 100 का सफर उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों पर, क्योंकि 28 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया था और 42 गेंदों पर उन्होंने शतक पूरा किया। तो मतलब 14 गेंदों पर 50 रन से बाद में जो 100 रन उन्होंने बनाए हैं वो केवल 14 गेंदों पर बनाए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईशान किशन ने कितना तेज तर्रार बल्लेबाजी की होगी। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे तेज शतक का भी रिकॉर्ड है ईशान किशन का। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि ईशान किशन की बल्लेबाजी जो है जिस तरीके से, क्योंकि 14 गेंदों पर आखिरी के 50 रन, समझ रहे हैं ना किस तरीके से मैच को फिनिश किया है। जिस फिनिशर की चर्चा हो रही है, आखिरी के ओवर्स में कौन रन बनाएगा, जो टी20 विश्व कप से पहले चर्चा हो रही है, तो ईशान किशन ने बता दिया कि शुरुआत के 50 रन वो थोड़ा सा धैर्य के साथ खेलेंगे, अपना विकेट बचाएंगे और आखिरी के 50 रन वो केवल 14 गेंदों पर बना देंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईशान किशन ने यह साबित कर दिया है कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी करने के लिए अब तैयार है। और टी20 विश्व कप में अब यह कहा जा रहा है कि ईशान किशन टीम इंडिया के पहली प्राथमिकता होंगे। संजू सैमसन के ऊपर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से संजू सैमसन का फेलियर है और ईशान किशन की बल्लेबाजी का तूफान है, इसके बाद अब कंपेयर किया जाने लगा है कि संजू सैमसन बाहर होंगे और ईशान किशन टीम इंडिया में अब आने वाले हैं। टी20 विश्व कप में पहली प्राथमिकता ईशान किशन को मिलने वाली है, संजू सैमसन को तरजीह शायद ना दी जाए। ये चर्चाएं अब चलने लगी और चर्चा ये भी है कि ईशान किशन को एज ए ओपनर खिलाया जा सकता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में ईशान किशन को मौका देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उनके शतक को आप कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।